फिर से दिया जलाएं, पिछोला का मान बढ़ाएं। भूल गए जो इसकी कलकल, इसकी लहरें, इसकी हलचल, उनको फिर से याद दिलाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, पिछोला का मान बढ़ाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं ATN उदयपुर न्यूज़। पिछोला जो हमारे लिए गंगा माँ के समान है, पिछोला जिसके किनारे बैठकर कई लोगों ने अपना जीवन गुजारा है, बचपन गुजारा है। इस झील ने, इस माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, दूध नहीं पिलाया, लेकिन इस झील का दूध सा चमकता पानी पीकर हम सभी लोग बड़े हुए हैं। आज बहुत आहत हैं, बहुत व्यथित हैं और हैरान हैं ये सोचकर कि एक माँ के छाती को उसकी ही संतानें इतनी बेकदरी से छल नहीं कर सकती है। देश का चौथा स्तंभ होने के नाते ATN उदयपुर न्यूज़ ने अपने कर्तव्य को पूरी दृढ़ता के साथ और निष्पक्ष और निडर होकर रखा है और आगे भी करता रहेगा। आज पिछोला के इस घाट पर दिए जलाकर एक कोशिश की गई ये विश्वास दिलाने की पिछोला झील को कि सारे शहरवासी, हर एक मेवाड़वासी इस झील के साथ है और उसके बच्चे, उसकी संतानें आज भी उसे अपने पुराने गौरव को दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हमारे साथ शहर के युवा नेता प्रताप सिंह जी गौरव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पिछोला हम सभी जानते हैं, हम सबकी श्रद्धा, हम सबका बचपन, हम सबकी निष्ठा इस झील से जुड़ी हुई है। यहाँ पर पास ही में महादेव की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर कई क्षेत्रवासी जल चढ़ाते हैं महादेव को, जो कि प्रथा रही है पुराने धर्म से। उसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है, सेवा पूजा पाठ की जाती है, पिछोला का पानी पिया जाता है, पूजा कार्य में हर तरह से काम आया जाता है। यहाँ पर बोट से होटल व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उसके बाद में सीवरेज का पानी यहाँ पर आना बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहूँगा आज इस आपके चैनल के माध्यम से आप ही लोगों को, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और मेवाड़ की दौर का चौथा स्तंभ ATN मेवाड़, ATN उदयपुर न्यूज़ मिलकर आप लोगों ने, और गोपाल जी नागर, बड़े भाई कुलदीप जी जोशी, प्रतीक नागर, इन सब ने मिलकर जो मुहिम उठाई है, उस सभी में हम साथ ही साथ हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और सीवरेज का पानी इस कदर यहाँ पर आना निगम के लिए बहुत बड़ी सवाल है, अधिकारियों के लिए सवाल है, जो अगर इतने पढ़े लिखे होने के बाद अगर इस सब से वंचित हैं या इस लापरवाही है जो भी है, उस पर जल्द से जल्द उनको सबक लेना चाहिए और इस पर कदम उठाना चाहिए। सर, आप एक युवा हैं, आप जिस बात को कहेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सर, ये कहना चाहूँगी कि पिछोला झील में सीवरेज को डालना ही एक नापाक मंसूबा नहीं था। पिछोला में सीवरेज को बिछाना क्या फंडामेंटल मिस्टेक नहीं थी? देखिए, स्मार्ट सिटी को मैं हमेशा कहता हूँ ये नगर निगम नहीं नरक निगम हो गया है। जिस तरह से एक के बाद एक धरोहर, भले सूरजपोल चौराया हुआ हो, सूरजपोल दरवाज़ा का दहना हुआ हो, गनगौर घाट में पिछोला के पास इस तरह सीवरेज का पानी छोड़ना हो, ये पूर्णतः मेवाड़ के क्षेत्रवासियों की दिल पर और मंशा पर आघात किया जा रहा है। अधिकारी, मेरा मानना है कि बहुत से एग्ज़ाम पास कर कर एक अधिकारी एक सीट पर विराजमान होता है, और अगर उनको इतना आभास नहीं है कि एक झील को वो सीवरेज का पानी डालकर, जिस झील से, झीलों की नगरी जिस उदयपुर को कहा गया है, जिसका मूलतः स्वरूप झील से जुड़ा हुआ है, उसी झील को गंदा कर रहे हैं अगर अधिकारी, और अगर वो ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि झीलों का क्या महत्व है उदयपुर में, तो मैं उनको पूर्णतः गलत मानूंगा। इन अधिकारियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम आगे भी, जैसे कि अभी हमारे साथियों ने और गोप जी ने और प्रतीक जी नागर ने आह्वान किया है कि आने वाले वक्त में होगा, गांधी मार्च भी होगा, भगत सिंह की आवाज़ ही बुलंद होगी, ये हमारा आपसे वादा है। मोहम्मद आजम जी हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर विकास संघर्ष समिति से, उनसे बात करते हैं। सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से झील में सीवरेज डाली गई है, अपनी ही माँ की छाती को छलनी करने का कुत्सित प्रयास तथाकथित लाल फीता शाहों के द्वारा उस समय किया गया। जैसा कि मैम उदयपुर न्यूज़ ने आज जो मुहिम चलाई वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है और उसका हम सभी समर्थन करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब ये झीलें सूख चुकी थी, जब काफ़ी अधिकारियों ने ये बोला गया था कि अब इन झीलों की सीवरेज लाइन को बाहर निकाल दी जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन उस समय भी अधिकारियों ने इसको यानी गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लेते और अगर ये सीवरेज लाइन अगर बाहर उस समय निकाल दी जाती तो आज मेरा मानना है कि ये जो पानी है काफ़ी शुद्ध होता, क्योंकि ये पानी सभी धर्म समाज के लिए पूजा जाता है। आपने तो बहुत काम किया है उदयपुर में झीलों के लिए। जी मैम। तो उस वक्त क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त जो झीलों का दृश्य था
मंजर था वो क्या हुआ करता? उस समय मैम, जैसे कि मैं सन 2006 से मैंने जहाँ तक होश संभाला है कि सन 2006 से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा, तो उस समय ताज़िए विसर्जन होते थे, उस समय मूर्तियाँ विसर्जन होती थी। उस समय देखा जाता था कि जो झीलें दूषित होती है, तो उस समय मैंने एक अभियान चलाया था कि उदयपुर शहर के जितने भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, धार्मिक संगठन है, समाज संगठन है, उनसे मैंने सभी से अपने शपथ पत्र लिए और उनसे मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप अब इस ज़िलों के अंदर विसर्जन ना करें, इनको सांकेतिक विसर्जन करें, इन ताजियों को वापस मस्जिदों में रखें, आप मूर्तियों को मंदिरों में रखें, तो इनकी वापस पूजा और वो की जा सके। जैसा कि उस समय काफ़ी जलकुंभी से हटी रहती थी, जलकुंभी के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया उदयपुर की जनता ने और जलकुंभी से मुक्त किया गया। अभी भी कुमारिया तालाब पूरा जलकुंभी से हटा हुआ है, जहाँ तक मेरा देखने में आ रहा है। तो अभी भी उदयपुर की जनता जलकुंभी के लिए प्रयासरत है कि उदयपुर की सारी झीलों को हम सीवरेज मुक्त करेंगे और जलकुंभी मुक्त करेंगे। कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए, पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शब्दांग भानावत है। शब्दांग, आपने पिछोला के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आप यहीं पर पले हैं, बड़े हैं। इस झील ने न केवल मेवाड़ में, राजस्थान में, भारत में, अपितु विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन इस झील का, हमारी माँ समान झील को इस तरह से सीवरेज लाइन डाल के प्रदूषित किया जाना, आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने इतना नैतिक आयोजन रखा ताकि हम जैसे युवाओं को भी पता पड़ सके कि उदयपुर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपका जो सवाल है उसके उत्तर में तो हम सबका तो बचपन ही पिछोला है, हमारा तो बचपन ही यहाँ पे गंगोर घाट पे बीता है, इसलिए हमारे लिए जगह हमारे दिल में तो बहुत एकदम महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो इसको दूषित होते हुए देखना मतलब हमें ऐसा लगता है हमारा खुद का घर दूषित हो रहा है। मेरे मन में तो फिर भी थोड़ी खुशी सीमित है, क्योंकि मैं घर के अंदर समा रहता था, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके अंदर जो दर्द होता है वो तो असीमित है। वो तो यही समझ सकते हैं कि यहाँ का दूषित होना इनके लिए कितना बड़ा दुखदायक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपका चैनल यही करता रहे और हम सबको सूचना देता रहे कि हमको किस तरह से आंदोलन में आगे बढ़ना चाहिए और पिछोला की सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पिछोला का प्राचीन और धार्मिक अस्तित्व भी है शहर में, और उसके बाद इसको प्रदूषित होता है देखना मतलब अपनी गंगा माँ को प्रदूषित होते देखना समान है। तो ये जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ी है, हम इसके बिल्कुल साथ में हैं। और जहाँ तक कि स्वच्छता का है, प्रधानमंत्री भी हमारे स्वच्छता को लेके बहुत जागरूक है, तो हम पूरा साथ में हैं और इसमें जितना सपोर्ट हो सकता है करेंगे। देखिए, उदयपुर को पूरे वर्ल्ड में वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि टूरिस्ट आए यहाँ पर इतना पोल्यूशन देखें, ये करें। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ATN न्यूज़ की तरफ से कि ये अवेयरनेस जगह हमको तो पता भी नहीं था यहाँ सब ऐसा होता है, आपने ये प्रोग्राम रखा इसलिए ऐसा हुआ है। तो हम अर्ज करते हैं सिटीजन्स और निगम गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए यहाँ पर, तो इससे थोड़ी सफाई रहे झीलों में। ये झीलें मेवाड़ की आन बान शान है। इन झीलों ने न केवल मेवाड़, राजस्थान, भारत अपितु विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है और हम सबको गौरव दिलाया है। ATN उदयपुर न्यूज़ हमेशा सही के साथ था, गलत को गलत कहने की पूरी ताकत रखता है और इसे इसका पुराना गौरव फिर से मिले, इसे इसका पुराना अस्तित्व फिर से मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। बस ज़रूरत है आपके थोड़े से सहयोग की। आज जो हुजूम यहाँ पर उमड़ा, आज जो आवाम यहाँ पर इकट्ठा हुई, उनकी आंखों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2007 में पिछोला में सीवरेज की लाइन को बिछाया गया, वो कितनी बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक थी। लोगों का दर्द, लोग कितने आहत हैं, ये सब कुछ आज पता चल गया। हमारी कोशिश है हम आगे भी इस मुहिम को बढ़ाते रहें और इसे इसका गौरव दिलाकर रहें।